नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और अभी इस वक्त मैं लिंक रोड के ठीक नीचे की तरफ खड़ा हूँ, जहाँ पर से ये रोड लिंक रोड जो है हमारी वैकल्पिक मार्ग बनना है। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये लिंक रोड पर काम तुरंत जो है प्रभाव से चालू हो गया है और अब इसके तय सीमा के अंदर बनने की जो है मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा है कि ये तय सीमा के अंदर ये काम हो जाएगा। और मैं इस मामले में जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि देखिए विभाग अपना काम कर रहा है, नेता सरकार अपना काम कर रही है, हम और आप संघर्ष कर रहे हैं। जितने भी संघर्ष के साथी हैं उनको बधाई है, क्योंकि आज से ये काम शुरू हो रहा है। तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि इसमें हर एक का अपना अपना रोल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल उस व्यक्ति का है, उन ठेकेदार का है जिन्होंने इसका ठेका लिया है, जिनको इसका टेंडर मिला है और इस टेंडर के बाबत वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी गौलापार का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा हमारे जो बनते बनते काम हैं वो अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। पुल हमेशा से बरसात में लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने के लिए होता है। हमारा यही पुल जो है एकमात्र पुल ऐसा है, इकलौता पुल ऐसा है जो हमेशा बरसात में बीमार हो जाता है। कभी गिर जाता है, कभी इसकी अप्रोच रोड टूट जाती है, कभी इसका लिंक टूट जाता है। तो बहरहाल अब हम आशा ही करते हैं कि इस बार जो काम हो रहे हैं वो पुख्ता तरीके से काम अच्छे हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे लिए नासूर बन गया था, जो हमारे लिए मुख्य समस्या बन गया था, वो हमारा ये लिंक रोड का बह जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, जिसकी वजह से हमें आए दिन जाम का सामना करना पड़ रहा था, वन वे का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो अभी निकल के आ रहे हैं वो हैं अब हमारे ठेकेदार साहब, जो कि ये काम जिन्होंने लिया है और जो इसको तय सीमा के अंदर काम करेंगे और दमखम रखते हैं। तो मैं उनसे आपको मिलवाना चाह रहा हूं, क्योंकि उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो इस पिक्चर फ्रेम से, पूरी पिक्चर फ्रेम से बाहर चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो फलाने व्यक्ति जो हैं वो कोर्ट चले गए, इसकी वजह से देर हो गई, इसकी वजह से देर हो गई, ये काम जल्दी हो जाता, वो हो जाता। लेकिन हम निर्णय पे नहीं आ सकते जब तक हम दोनों पक्षों की बात नहीं सुनते हैं। तो आखिर क्यों ऐसे ठेकेदार व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ा, क्यों उस फर्म को कोर्ट जाना पड़ा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो इस काम को कर रहे हैं उन ठेकेदार से मिलना भी हमारा और मेरा आपसे मिलवाना भी जायज़ हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरा एक नैतिक कर्तव्य है। तो मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ जो इस काम का जिन्होंने ठेका लिया है, बीड़ा उठाया है और तय सीमा में इस काम को करेंगे, श्रीमान सुयाल साहब। और सुयाल साहब से मिलते हैं और थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करते हैं बाकी इस काम के बारे में कि कब तक ये हो पाएगा, और उनकी आप बीती, उन्हीं की जवानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं सुयाल साहब से। सुयाल साहब, आपका स्वागत है हमारे पोर्टल पर। सबसे पहले जो आपको नहीं जानते उनके लिए आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा जगदीशवाल प्रिंस कंस्ट्रक्शन करके हमारी फर्म है जो हमारी। ठीक। तो सुयाल साहब, ये जो टेंडर है ये आपको मिल गया है, और या मैं ऐसा कहूँ कि कोर्ट से आपने विजय प्राप्त की है, क्योंकि ये कोर्ट टेंडर तो आपको पहले भी मिल गया था। तो पहले आप ये बताइए कि ये जो काम आपने आप शुरू कर दिया है ये तय सीमा तक हो पाएगा या कब तक हो पाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसमें दरअसल में जो समय पीरियड था 6 महीने का था। ठीक। अब हमें जल्दी काम करना है, बरसात का सीजन आने वाला है। हाँ। इसलिए जो हम चाह रहे कि जुलाई तक का इसको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जुलाई तक आप इसको करने की, क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बरसात से पहले हम जुलाई या अगस्त तक। जुलाई या अगस्त तक। जी जी जी। ठीक। अच्छा, तो अब ये बताइए आप, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे थे और लोग भी सुन रहे हैं कि इस काम में देरी इसलिए हो गई क्योंकि भाई वो फलाने व्यक्ति जो है वो कोर्ट चले गए। तो इसको कैसे देखते हैं, आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा, थोड़ा सा ये बताइए। इसमें सर ऐसा था कि जो टेंडर बढ़ा था 25 फरवरी को 3 ठेकेदार ने प्रतिभाग किया गया था। तो इसमें जो है तीनों में टेंडर हमारा हो गया था। ठीक। जब इसकी फाइनेंशियल बिड खोली गई, हाँ जी, तो उसके बाद एक ठेकेदार की शिकायत में जो है विभाग ने रिटेंडिंग कर दी, यानी टेंडर कैंसिल करके दोबारा लगा दिया। ठीक। जिसमें टेंडर हमारा हो गया था। इस कारण हमें जो है कोर्ट में जाना पड़ा, और कोर्ट में जो है कि 9 तारीख को हमारे पक्ष में निर्णय आ गया। ठीक। तो और जैसे कोर्ट आपको जाना पड़ा, तो आपको कोर्ट दरमियान, मतलब आपने उससे पहले नहीं कहा कि भाई हमारा टेंडर हो गया तो फिर ये क्यों रीटेंडर क्यों कर रहे हैं? हमने उसके बाद लिखित भी दिया, लिखित में भी इनसे बोला कि जो हमारा टेंडर हो गया, हाँ, तो हमारा होना चाहिए, हम फटाफट काम करवा देंगे अपना। हाँ। तो इन्होंने जो है फिर उसके बाद भी रिटेंडिंग कर दी। तो रीटेंडिंग का रीज़न क्या दिया इन्होंने आपको कि भाई हम क्यों रीटेंडर कर रहे हैं? क्या आपका ऐसी कमी पाई इन्होंने? उसमें कुछ शर्तें इनके गलत लग गई थी, टेंडर की लग गई थी। हाँ। टाइल्स रोड की लग गई थी। हाँ।
तो चलो उससे या तो टेंडर खोलना नहीं चाहिए था, उससे पहले कैंसिल कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती। हाँ जी, अब इन्होंने टेंडर भी खोल दिया, हमारा रेट भी देख लिए, उसके बाद फिर टेंडर भी कैंसिल कर दिया। ठीक। मतलब कि आपकी पूरी तैयारी हो गई काम जी। करने की, हाँ, काम और करने आपने पूरा अपना इंतजाम कर लिया था, जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने फिर ये जी जी एकाएक जो है टेंडर क्लोज कर दिया, मतलब कि रीटेंडर कर दिया, कैंसिल कर दिया। रिटेंडिंग कर दिया। ठीक। तो फिर कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में जैसे आप गए, फिर कोर्ट ने आपको क्या कहा? कोर्ट ने तो हमने तो ये बोला भाई हमारा इन्होंने टेंडर खोला, हमारा ही होना चाहिए करके। हाँ। हमारा वैसे भी था ही वो, सब L1 सबसे कम रेट वाले हम ही थे ना उसमें 3 जनों में, तो हमारा ही होना था वो। हाँ हाँ। तो फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया 9 तारीख को जो है। ठीक। जैसे इसमें स्टे लग गया था, जी तो फिर ये स्टे लग गया था, तो अब ये जो कार्रवाई थी वो थोड़ा स्टे में अपना टाइम लेती है, जी तो जी। आपने मतलब अपने तरीके से प्रयास किया, क्योंकि आप भी गोलापार से ही हैं, जी, जी। क्योंकि ये जो समस्या है उससे आप भी और हम भी सब लोग जूझ रहे हैं। ना बिल्कुल हमने पूरा प्रयास किया। हमने जो है कि कोर्ट में अर्जेंसी लगाई, हाँ बिल द्वारा जो है जल्दी अर्जेंटा काम हमने रीट में भी लिखी है ये, हाँ। तो हमने रीट लगाई। हमने भी गाँव वाले आंदोलन कर रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी काम होना है करके ठीक। कोर्ट को भी अवगत कराया गया। हाँ और यहाँ पे जो आंदोलन है उसमें वीडियो भी हमने जज साहब को दिखाई थी कोर्ट पर, हाँ। तब जाके जल्दी हो पाया है। ठीक। मतलब कि आपने अपने से प्रयास किया कि भाई ये जल्दी से जल्दी हमारा मतलब जी जी काम हम इस पे स्टार्ट कर सकें, जी, ताकि जी। इस पे हटाई जाए रोक और जी, आपको मिले काम। जी जी जी। ठीक। तो यहाँ पर आप इस मामले में किसको मतलब आप दोषी मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि किसकी तरफ से इसमें गलती हुई कि जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से 2 महीने का डिले हम लोगों को झेलना पड़ा, आपको झेलना पड़ा, आप भी नहीं काम कर पाए? इस पर सर ये है कि हमने विभाग से रिक्वेस्ट कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी मानी नहीं। हाँ। वो चाहते तो हमें दे सकते थे काम को, हम्म। काम भी जल्दी हुआ था हाँ और इतनी कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती। सही बात है। तो यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर जो है अब ये टेंडर आपके पक्ष में आ गया है, और आपने काम, जैसा मुझे दिख रहा है कि आपने काम युद्ध स्तर पर स्टार्ट कर दिया है। जी जी। तो आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो ऐसे क्या सुझाव देंगे आप? अब ये है कि विभाग को थोड़ा सोच समझ के वो करना चाहिए। हाँ। एकदम से ना टेंडर जो है वो होने के बाद फाइनल खोलने के बाद फिर रिटेंडिंग करते रहे हैं। मतलब ठीक कुछ है। वैलिड वो हो, और थोड़ा सा जन समस्या को भी देखनी चाहिए, जी, जी, क्योंकि जी। भाई इतना प्रमुख मुद्दा है, जी, जी। यहाँ से लोग रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जी जी। तो इनको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई यार इन मामलों में रीटेंडर वगैरह अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना? हाँ ये तो एजेंडा काम था ना, यहाँ तो बिल्कुल काम बहुत जल्दी होना था इधर का तो जो है। बिल्कुल, क्योंकि भाई बरसात और ये सब चीज़ें हाँ। किसी का इंतजार तो करेगी नहीं। ना बिल्कुल बरसात का सीजन अभी आने वाला है बिल्कुल, हाँ। इसलिए काम हमने उससे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए करके। ठीक। मैं तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सुयाल जी, और मैं आपको साधुवाद और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप तय सीमा तक ये काम कर पाएँ, जी, जी। क्योंकि आप हमारे अपने गोलापार से हैं, और परेशानी क्या है वो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और सभी गोलापार वासियों की तरफ से मैं आपको ये अवगत भी कराना चाहता हूँ कि हम भी, हमसे जहाँ तक भी आपके काम में सहायता हो सकेगी वो हम करेंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों से जैसे इस तरीके से आपको सहयोग के लिए, वो आप बताइए। ये है कि लोगों का सहयोग रहेगा तो हम फटाफट काम करेंगे, हर किसी के सहयोग होना चाहिए काम में। जो है थोड़ा दिक्कतें तो चलो आती है, हमने उस प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी काम को हम करते हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके फटाफट। ठीक। सुयाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जी। अपना समय देने के लिए। ओके, ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, आपने अभी सुयाल जी से हमने बात की, और सामने आपको नज़र आ रहा है सुयाल जी ने अपना काम, और इनकी कंपनी ने जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे यही कहूँगा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, गोलापार वासी स्पेशली, कि आप जब भी इधर से गुजर रहे हैं तो इस काम की निगरानी भी करिए, देखिए, और अनावश्यक रूप से कहीं पर आपको कुछ लग रहा है, आप रात बेरात को गुजर रहे हैं, तो सुयाल जी जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनकी मशीनरी है, इनके लोग हैं, कहीं पर इस तरीके की घटना आपको दिख रही है, या फिर इस तरीके की हरकत आपको होती हुई दिख रही है अननेसेसरी, इलीगल, तो उसको रोकने का प्रयास कीजिए, या फिर उसको एड्रेस कीजिए, या फिर कहीं पर बताइए, ताकि हम और आप जब तक इनका साथ नहीं देंगे तब तक ये भी अकेले बहुत सारी चीज़ों को, जो परेशानियां आती हैं, वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट आपसे सुयाल जी कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट मैं भी कर रहा हूँ कि अपना जो नैतिक जिम्मेदारी है वो हमें निभानी चाहिए, और आते जाते हमें यहाँ पर नज़र भी रखें, और जो इस तरीके के अवांछनीय व्यक्ति होते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो उनसे बचाने का भी हमको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। जितने भी अधिकारी, जितने भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, हम उनको हृदय से शुभकामनाएं देते हैं, और कि ये काम जल्दी से जल्दी हो, और हमारे जो मुख्य समस्या है इससे हमें निजात मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको सारी चीज़ें सत्यता से अवगत करा सकूं, क्योंकि यहाँ पर यही व्यक्ति जो है ठेकेदार साहब मिसिंग थे इस पूरी स्टोरी में। मैं इनको आपके सामने लाना चाहता था, इनकी जो बातें थी, आप भी थी, वो आप तक पहुँचाना चाहता था। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी, ये सत्य जानकारी जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे, और अपना सहयोग
इस वीडियो को आगे बढ़ाने में कीजिए, बस मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपना खास ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो में। नमस्कार।